चलिए देखिए, हम लोग जंतुओं में कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। ठीक है। जंतुओं में नियंत्रण समन्वय दो प्रकार से होता है, एक होता है तंत्रिका, दूसरा होता है हार्मोन की मदद से। तंत्रिका हम पढ़ लिए, मस्तिष्क का न्यूरॉन का पूरा डिटेल्स। अब हमको स्पेशल किसको पढ़ना होगा? हार्मोन्स। हार्मोन्स है क्या, इसको शॉर्टकट हम लिखे हैं। हार्मोन्स जो स्राव होती है, यानी स्राव मतलब हार्मोन निकलती जो है शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ बताए थे, थैला कोई होगा जिसमें कुछ न कुछ हार्मोन्स या एंजाइम भरी होती है। तो हम ग्रंथि समझेंगे क्या होता है। पहले हम किसको समझ लेते हैं? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है? कोई ग्रंथि अंदर में, उस ग्रंथि से थोड़ा थोड़ा निकलता है। यह विशेष प्रकार का क्या है? कार्बनिक यौगिक है। यौगिक का अर्थ होता है कभी भी कोई चीज दो या दो से अधिक पदार्थों का मिक्स होना, उसे बोलते हैं यौगिक। यह एक के बैग ज्यादा मात्रा में नहीं निकलता है, क्या मिलता है? थोड़ा थोड़ा मात्रा में स्रावित होती है। थोड़ा सा निकला फिर रुक गया, समझ गए? अब मान लो इमली देखे, आज अब भर दिन निकल रहा है मुंह से पानी, थोड़ा सा निकला। यह क्या करता है? प्रेरक का कार्य करती है। जैसे हार्मोन्स, जैसे जिस अंग तक जाना है उस अंग तक ब्लड के साथ चले जाएगा और उस अंग में जाकर के क्या हो जाएगा? उसको प्रेरित कर देगा। ठीक है। तो इस तरह कह सकते हैं कि हार्मोन्स एक अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होती है। यह एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह कम मात्रा में स्रावित होती है। इसका काम होता है प्रेरक का, जो ब्लड के साथ मिल करके कौन चले जाता है? परिसंचरण द्वारा। ब्लड घूमेगा ना, जाएगा ना। जैसे ये ब्लड के साथ अलग अंग में चले गया, उस अंग में ही जरूरत है तो उस अंग में क्या किया? इसको प्रेरित किया कि फलाना काम करो, हम क्या आ गए? सूचना लेके आ गए। तो ये हार्मोन इस तरह से कार्य करती है। कोई डाउट है? लेकिन ये बात समझो, हम लोग नियंत्रण समन्वय समझे हैं दो तरह से। एक पढ़े तंत्रिकीय। तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय बहुत ही फास्ट में काम करती है, लेकिन रासायनिक नियंत्रण समन्वय बहुत ही स्लो काम करती है, नहीं धीरे धीरे। तो इसका प्रभाव जल्दी हो जाएगा और इसका प्रभाव धीरे धीरे होगा। कोई डाउट है? समझ आ गया ना? क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच में है और ये क्या है? ये एक चीज को एक्सेप्ट करेगा, फिर स्रावित करेगा, क्या निकलेगा? हार्मोन्स। हार्मोन्स ब्लड के साथ में आएगा, फिर ब्लड के साथ जाके जो अंग में जाना है उस अंग तक जाएगा, फिर उसको प्रेरणा देगा, तब काम करेगा। इसमें तो स्लो होगा कि नहीं? तो इस तरह से कार्य करती है। तो हमको असल में पढ़ना क्या है? ग्रंथि। ग्रंथि जब भी निकलेगा, कोई भी थैला होगा हमारे शरीर में, यानी ग्लैंड होगी, उसको ग्लैंड के क्या बोलते हैं? ग्रंथि। ग्रंथि कैसी चीज है? एक थैली नुमा आकृति होती है, थैला समझ लो, उसमें कुछ ना कुछ भरा होगा। भरा क्या होता है? या तो हार्मोन्स होगा या तो एंजाइम होगा। या तो हार्मोन हो सकता है या तो एंजाइम हो सकता है, दोनों भी मिक्स हो सकता है। ठीक है। अगर एंजाइम हो, समझो, अगर एंजाइम हो, वो ब्लड के साथ नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथि है जो ब्लड के संपर्क में आता है? टच बोले तो संपर्क। ठीक है। तो ऑप्शन में एंजाइम भी रहेगा, हार्मोन्स भी रहेगा, और भी कुछ दो गो नाम दे देगा। तो ब्लड के टच में या संपर्क में कौन नहीं है? एंजाइम। समझ गए बात? तो ये ब्लड के संपर्क में नहीं है। तो ब्लड के संपर्क में नहीं, तो इसका मतलब ब्लड होगा नहीं, इसीलिए कट का निशान लगा है। इसमें डक्ट मतलब होता है नली, ये नली होती है। इसमें क्या होती है? नली। जैसे मान लो कि ये ऐसे निकला, ब्लड के संपर्क में नहीं, तो हर जगह तो ब्लड है कि नहीं है? होगा कि नहीं होगा? तो इसका अलग से क्या होती है? नली होती है, डक्ट होती है। ठीक है। ताकि इसमें केवल क्या निकले? एंजाइम, और वो एंजाइम को वहां तक पहुंचाए जहां तक की जरूरत हो।